इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड बिटवीन एमटेक एंड एमएस एंड वंडरिंग कि यार गेट क्रैक करके क्या चूज़ करूँगा, एमटेक करूँगा या फिर एमएस करूँगा, क्या डिफरेंस है इसके बीच में, एमटेक में कितना टाइम लगता है, एमएस में कितना टाइम लगता है, एमटेक्स में एकेडमिक्स क्या होता है, एमएस में क्या होता है, प्लेसमेंट कैसे होता है एमएस एंड एमटेक में, फ्यूचर में क्या स्कोप है, ऐसे सारे चीज़ अगर आपके मन में है तो दिस विल बी द अल्टीमेट वीडियो। इस वीडियो के बाद आपको एमटेक एंड एमएस के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको गेट के बाद एमटेक एंड एमएस के डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। द फर्स्ट वन इज एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है इन एमटेक एंड एमएस। तो जनरली अगर आप मास्टर्स पे जाओगे तो देयर आर टू थिंग्स, ठीक है, एक है कोर्स वर्क, एक है रिसर्च वर्क। तो कोर्स वर्क मतलब क्या है कि आपको कुछ सेटअप कोर्स करना है, एंड रिसर्च वर्क मतलब क्या है कि आपको एक सेटअप प्रॉब्लम दिया जाएगा एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक कोर्स वर्क मतलब एक सेमिस्टर में एक कोर्स को कंप्लीट खत्म करना, लेकिन एक रिसर्च वर्क मतलब ये नहीं कि आपको एक रिसर्च एक सेमिस्टर के अंदर पूरा खत्म करना है। कुछ पार्ट रिसर्च के कुछ पार्ट आपको करना है एक सेमिस्टर में, दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर गाइड और द प्रोफेसर यू आर एनरोल्ड विद, ठीक है। तो कोर्स वर्क जनरली ज़्यादा होते हैं एमटेक में एंड रिसर्च वर्क जनरली ज़्यादा होते हैं एमएस में। तो इफ़ आई टॉक अबाउट मेरा कॉलेज आईआईटी कानपुर का, तो आईआईटी कानपुर में एमटेक में 7 क्रेडिट होता है फॉर कोर्स वर्क एंड 9 क्रेडिट्स होता है रिसर्च वर्क। तो 9 क्रेडिट में 2 डिविजन होता है, 2 क्रेडिट होता है समर टर्म के लिए एंड बाकी 7 क्रेडिट होता है आपकी सेमिस्टर के लिए। तो समर टर्म क्या होता है, सेमिस्टर 2 के बाद एंड सेमिस्टर 3 से पहले एक 2 मंथ की पीरियड होता है, उसको हम समर टर्म कहते हैं। तो उसमें आपको 2 क्रेडिट लेना होगा एंड यूजुअली एक सेमिस्टर 4 मंथ की होता है, तो उसमें आपको 3 या फिर 4 कोर्स या फिर क्रेडिट लेना होता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू एमएस आपको 4 कोर्स क्रेडिट करना है एंड 12 रिसर्च क्रेडिट करना है। तो दैट मीन्स कोर्स वर्क कम है एमएस में, रिसर्च वर्क ज़्यादा है, बट द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स विल बी सेम, ठीक है। ऐसा मतलब नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट एमएस में ज़्यादा है, बिकॉज एमएस में ज़्यादा टाइम लगता है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एमएस में ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है कि आपको डिग्री 2.5 साल या फिर 3 साल के बाद मिलेगा या फिर आपको कॉलेज से 3 साल के बाद निकलना होगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। अगर आपकी पूरा की पूरा क्रेडिट 2 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए तो यू कैन लीव योर कॉलेज आफ्टर 2 years एज लाइक एमटेक, ठीक है। तो एमटेक आप समझ सकते हो एक्सप्लोरिंग द ब्रेथ ऑफ अ सब्जेक्ट एंड एमएस होता है डेप्थ ऑफ अ सब्जेक्ट। द सेकेंड थिंग इज प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप। तो एमटेक में जनरली आपको सेम 2 के बाद जो समर टर्म होता है 2 महीने के लिए, तो आपको उसमें इंटर्नशिप मिलने का चांसेस है। आईआईटी कानपुर में जनरली कोई इंटर्नशिप की डेडिकेटेड रूल नहीं होता है, बट अगर आपकी प्रोफेसर रिकमेंड कर देते हैं या फिर आपका कोई कनेक्शन है कंपनी से, तो आप इंटर्नशिप पे जा सकते हो। बट एमएस में भी सेम थिंग एप्लीकेबल है, एमएस में भी आप इंटर्नशिप पे जा सकते हो। अगर आपकी प्रोफेसर रिकमेंड करे तो आप 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए भी इंटर्नशिप पे जा सकते हो। तो इंटर्नशिप यहाँ पे जनरली कोई बड़ी रोल नहीं प्ले करते। आप अगर ऐसे सोचोगे कि जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उनका बहुत अच्छी जॉब मिल सकते हैं, उनका पीपीओ मिल सकता है, हाँ पीपीओ मिलने के चांसेस है। अगर उसकी कंपनी अच्छी है, उनकी काम अच्छी है, तो वो पीपीओ लेकर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं बाद में। बट जनरली आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो इंटर्नशिप में अगर आप ना भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेसमेंट में आपको बहुत अच्छी जॉब लगने वाला है। तो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो प्लेसमेंट में आपको इजीली 20 to 25 LPA की कोई जॉब आपको डेफिनेटली लगेगा। दिस इज द एवरेज सीटीसी आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको 40-50 LPA तक भी सीटीसी मिलने का चांसेस है इफ़ यू हैव अ वेरी गुड रेज्यूमे, आपका काम अच्छा है, आपको प्रोजेक्ट अच्छा है, थीसिस अच्छा है, कोर्स में अच्छी सीपीआई है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो एमटेक में आपको जो थीसिस या फिर रिसर्च क्रेडिट है, तो उसको आप प्रोजेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे आईआईटी में इसको एमटीपी कहते हैं, एमटेक प्रोजेक्ट कहते हैं। तो रिसर्च एंड प्रोजेक्ट का डिफरेंस क्या होता है कि प्रोजेक्ट में जनरली आपको एक प्रॉब्लम दिया होता है एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू योर मेथड एंड यू हैव टू डिवाइस अ सॉल्यूशन। बट रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में भी आप सेम टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बट अगर आपकी सॉल्यूशन बहुत अच्छा है तो आपको एक चांसेस है कि आपकी जो सॉल्यूशन है आप टॉप कॉन्फ्रेंस में या फिर टॉप जो जर्नल है उसमें आप पब्लिश कर सकते हो। बट दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर एमटेक स्टूडेंट, बट एमएस स्टूडेंट के लिए कुछ आईआईटी इसको मैंडेटरी मानते हैं। लाइक आईआईटी कानपुर में ऐसे कोई रूल नहीं होता है कि आपको कॉन्फ्रेंस पे पेपर पब्लिश करना है, बट जनरली प्रोफेसर आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी काम अच्छी हो, ऐसे आपको काम करना है कि ताकि आपकी
कोई एक दो पेपर आ जाए तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छी बेहतर हो सकता है, आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत बेहतर हो सकता है। द थर्ड थिंग इज बेनिफिट्स। यार एमटेक की कुछ बेनिफिट्स होता है, एमएस का भी कुछ बेनिफिट्स होता है, बट आई थिंक बेनिफिट्स इज अ काइंड ऑफ रिलेटिव टर्म। मतलब जो मेरे को बेनिफिट्स लगता है वो आपको बेनिफिट्स नहीं भी लग सकते, बट जनरली एमटेक और एमएस का कुछ अलग अलग बेनिफिट्स होता है। जैसे कि एमटेक बहुत मतलब 2 साल के अंदर अंदर आपको एमटेक कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसी जनरली होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सब स्टूडेंट का 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपकी जो 1 साल की रिसर्च होता है, थीसिस वर्क होता है, वो अगर आपको नहीं कंप्लीट हो जाए तो आप 2 साल के अंदर अंदर नहीं निकल सकते। ये एमटेक के लिए सच है, ठीक है। एमएस के लिए क्या होता है, एमएस के लिए अगर आपकी काम 2 साल के अंदर अंदर हो जाता है तो यू आर गुड टू गो आफ्टर 2 years, बट जनरली लोगों का थोड़ा टाइम लगता है, तो 2.5 to 3 years तक वो जा सकता है, बट जनरली लोगों को अराउंड 2.5 years के अंदर अंदर काम खत्म हो जाता है। बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे काम कर रहे हो, आपको कैसे प्रोग्रेस चल रहा है काम की, दैट डिपेंड्स ऑन योर वर्क एंड ऑल्सो दैट डिपेंड्स ऑन योर गाइड। आपकी अगर प्रोफेसर रिकमेंड करे तो आप 2 साल के बाद या फिर 2.5 साल के बाद आप निकल सकते हो। एंड ऑल्सो वन बेनिफिट फॉर एमटेक इज दैट एमटेक में कोर्स ज़्यादा होता है एंड रिसर्च कम होता है, तो आप कोर्स में अगर ज़्यादा फोकस करो, 1 सेमेस्टर अच्छे से मेहनत करो, 1 सेमेस्टर के बाद वो कोर्स नहीं रहेगा। बट एमएस में क्या होता है, एमएस में जनरली आपको एक मतलब कोर्स कम होता है, रिसर्च ज़्यादा होता है, तो रिसर्च 1 सेमेस्टर में ख़त्म ना भी हो सकता है, 2 सेमेस्टर लग सकते हैं, 3 सेमेस्टर लग सकते हैं, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या किस में इंटरेस्टेड है, ठीक है। एमएस का भी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है कि जैसे एमएस में आपको सेमिस्टर बहुत रिलैक्स्ड होता है, बहुत चिल्ड होता है, अनलाइक एमटेक जहाँ पे सेमिस्टर बहुत ही हेक्टिक होता है, आपको 4-5 कोर्स करना होता है एंड टेकिंग 1 कोर्स एट IIT इन एमटेक इज़ रियली डिफिकल्ट, ठीक है। एक कोर्स बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आप सोचो 4 कोर्स कितना डिफिकल्ट होता है, एंड गेटिंग अ गुड मार्क्स, गेटिंग गुड CGPA, गुड CPI इन IIT इज़ रियली डिफिकल्ट। मैं आपको ये कह देता हूँ कि आपको अगर लगता है कि हम IIT जाएंगे, कोई ऐसे घूमेंगे फिरेंगे पढ़ाई करेंगे, हमको एक अच्छी CPI मिल जाएगा, प्लेसमेंट मिल जाएगा, नहीं, आपको बहुत मेहनत करके CPI कलेक्ट करना है, उसके बाद आपको प्लेसमेंट में अच्छी जॉब मिल सकते हैं। तो इसी दिख में MS बहुत रिलैक्स्ड है, आपको उतना ज़्यादा कोर्स वर्क की प्रेशर नहीं है, आप आपके अकॉर्डिंग रिसर्च कर सकते हो, आपको जो पसंद है, आप जिस टाइम पे पसंद है आप वो काम करो, एंड दैट इज आई थिंक वेरी रिलैक्स्ड एंड चिल एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू एमटेक जहाँ पे आपको सेमिस्टर बहुत ही हेक्टिक होता है। तो फोर्थ पॉइंट इज प्लेसमेंट। यार इसको लेकर बहुत लोगों के पास बहुत सारे ओपिनियन होता है कि यार एमटेक में अच्छी प्लेसमेंट होता है, एमएस में नहीं होता है, यार एमएस को चूज़ करते, कुछ कंपनी एमटेक को नहीं करते, कुछ कंपनी एमटेक को करते, एमएस को नहीं करते, ऐसे बहुत ओपिनियन होता है। बट लेट मी क्लियर ऑल योर डाउट कि कोई कंपनी एमटेक एंड एमएस को डिस्टिंग्विश नहीं करते। मतलब एमटेक का जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा एमएस का भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको ये कहता हूँ कि एमएस का अपॉर्चुनिटी एमटेक से कहीं गुना ज़्यादा मिलेगा। वाई? बिकॉज वो हम बाद में देखेंगे। तो जनरली एमटेक में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हो तो जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की जॉब ज़्यादा मिलने का चांसेस है। बट एमएस में आपको तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मिलेगा एज ए बाय डिफॉल्ट चॉइस। मतलब अगर आप DSA करोगे, कोडिंग सॉल्व करोगे, तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट एज यू आर ए रिसर्च स्टूडेंट आपको रिसर्च जॉब मिलने का बहुत चांसेस है, वो एमटेक में बहुत कम होता है। जैसे कि अगर आपकी एमटेक में काम बहुत अच्छा होता है, आपकी रिसर्च बहुत अच्छा होता है, आपकी प्रोफेसर की रिकमेंडेशन है, तब भी आपको एमटेक में उसी टाइप की जॉब मिल सकते हैं, नहीं तो आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब मिलेगा। बट एमएस में आपकी रिसर्च अगर अच्छा है तो जैसे स्पेसिफिक पोजीशन होता है, जैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, रिसर्च इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, NLP इंजीनियर, NLP साइंटिस्ट, ऐसे जो स्पेसिफिक जो बड़े बड़े पोजीशन होता है वो आपको एमएस से मिलेगा। तो कंपनीज जनरली प्रेफर करते हैं एमएस या फिर PhD स्टूडेंट को, क्योंकि उनके पास रिसर्च एक्सपोजर है। तो आपको अगर एक रिसर्च साइंटिस्ट पोजीशन चाहिए, आपको अगर जो जैसे कि अमेज़न पे अप्लाइड साइंटिस्ट होता है, तो उसी टाइप की पोजीशन अगर आपको चाहिए तो आपको एक रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए। तो अगर आपको एमटेक में अच्छी रिसर्च है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर एमएस में आपको बाय डिफॉल्ट आपकी एक रिसर्च प्रोफाइल होता है तो उसी प्रोफाइल को लेकर आप बहुत जगह पे आपके अप्लाई कर सकते हो। एंड ये तो मैं बात करूँ प्लेसमेंट की, आपके प्रोफेसर के हाथ में भी बहुत सारे पावर होता है, उनके पास भी बहुत सारे कनेक्शन होता है इंडस्ट्री के साथ। तो अगर आपकी काम अच्छे है, आपके प्रोफेसर रिकमेंड कर सकते हैं आपको, तो आपको बड़े बड़े कंपनी पे, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़न हो, इंटेल हो, क्वालकॉम हो, ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनी पे आपको जॉब मिल सकता है इफ़ योर प्रोफेसर रिकमेंड्स यू। आपको अगर काम अच्छा है एंड जो कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो उनके जो प्रेजेंट वर्क है उनके साथ आपकी काम का रिलेशन है, तो आप इजीली
आपके प्रोफेसर के थ्रू वहाँ पे जा सकते हो। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज फॉर द MS स्टूडेंट, जो MTech स्टूडेंट को नहीं मिलता है। तो नाउ आप समझ सकते हो कि MS इज़ नॉट लाइक अ जोक, ठीक है। MS बहुत पावरफुल होता है। अगर आपकी काम अच्छी है MS पे, तो आप MS से बहुत अच्छी जगह पे पहुंच सकते हो एंड इसका फ्यूचर स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। द फिफ्थ पॉइंट इज फ्यूचर स्कोप। तो फ्यूचर स्कोप दोनों ब्रांच के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम IIT या फिर कोई टॉप कॉलेज जैसे NIT या IIIT, तो बहुत अच्छी आपकी फ्यूचर स्कोप है। MTech का फ्यूचर स्कोप क्या है? MTech में जनरली आपको डेवलपमेंट टाइप की जॉब मिल सकता है। ऑलरेडी अगर आपको कोई प्लेसमेंट से जॉब मिल गया तो आप वो जॉब कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको स्विच करना है तो आपको जनरली डेवलपमेंट टाइप की जॉब मिल सकता है। बट अगर आपकी कोई रिसर्च अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, तो आपको रिसर्च जॉब भी मिल सकता है। बट MS की फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छी होता है। MS में आप डायरेक्ट PhD में भी जा सकते हो, डायरेक्ट आपको रिसर्च जॉब भी मिल सकते हो। अब डायरेक्ट अगर आपको स्विच करना है तो किसी कंपनी में डायरेक्टली आपको रिसर्च साइंटिस्ट या फिर रिसर्च पोजीशन में कोई एक जॉब आपको डेफिनेटली मिल सकता है, अगर आपकी रिसर्च अच्छा होता है। अगर आपकी रिसर्च कोई भी एक फील्ड में अच्छी हो तो रिसर्च जॉब पाने के आपकी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको फ्यूचर में PhD करने का कोई प्लान है तो MS की ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि MS इटसेल्फ इज़ अ मिनी PhD। बट प्रोवाइडेड अगर आपकी MTech में रिसर्च अच्छा है, थीसिस अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। ऑल दिस डिपेंड्स ऑन योर वर्क। आपने क्या काम किया 2 साल या फिर 2.5 साल में आपके IIT में, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप चाहे इंडिया में कर सकते हो, आप चाहे US जा सकते हो, बाहर में कोई यूनिवर्सिटी जा सकते हो। आपकी अगर कोई अच्छी IIT से डिग्री है या फिर IISc से डिग्री है, चाहे वो MTech हो MS हो, आपको बहुत अच्छी प्रेफरेंस मिल सकता है। आप अगर प्रोफेसर के पास मेल करोगे या फिर SOP भेजोगे अप्लाई करने के टाइम, तो आपकी जो वैल्यू होता है वो वैल्यू और भी बढ़ जाएगा इफ़ यू हैव वेरी गुड रिसर्च प्रोफाइल। तो रिसर्च प्रोफाइल मेंटेन करना फॉर PhD इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। IIT में भी आपको कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट PhD मिल सकता है फ्रॉम बोथ MTech एंड MS। आपको अगर लगता है कि यार 2 साल में हम कुछ नहीं सीखा, तो हम थोड़ा इसको ही एक्सटेंड कर लेते और मतलब 5 साल वेस्ट करने के बिना हम 3-4 साल एक्स्ट्रा और काम करके पूरा की पूरा डिग्री निकालेंगे, तो वो भी पॉसिबल है IIT से। और आपके प्रोफेसर विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक यू एज अ PhD स्टूडेंट, बिकॉज रिसर्च स्टूडेंट की बहुत डिमांड है इंडिया पे एटलीस्ट। एंड रिसर्च के बाद आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकते हैं, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो बस एज अ कंक्लूजन आई कैन से दैट बोथ द डिग्रीज MTech एंड MS आर इक्वली पावरफुल। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि MTech ज़्यादा पावरफुल है MS नहीं है, या फिर MS ज़्यादा पावरफुल है MTech नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं। बोथ द डिग्रीज हैव इक्वल पोटेंशियल। कुछ फील्ड में, कुछ डोमेन में MTech ज़्यादा बेहतर है, कुछ डोमेन में MS ज़्यादा बेहतर है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपको किसी डोमेन की इंटरेस्ट है। आप अगर रिसर्च में ज़्यादा फोकस्ड हो तो आप MS चूज़ करो आंखें बंद करके। आप चाहे IISc में हो, IIT में हो, MS आपके लिए बहुत अच्छी है। एंड MS के लिए थोड़ा कम गेट स्कोर में भी आप MS पा सकते हो, लेकिन आपको एक रिटन टेस्ट एंड उसके बाद इंटरव्यू देना होगा। एज कम्पेयर टू MTech आपको सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर से डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल सकता है। फ्यू IITs हैव दिस क्राइटेरिया कि आपको एक छोटा रिटन टेस्ट या फिर कोडिंग टेस्ट देना होगा टू गेट एडमिशन इन MTech, बट MS में आपको कंपल्सरीली रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो बोथ द थिंग्स आर इक्वली पावरफुल एंड आपको फ्यूचर स्कोप और भी ज़्यादा हो सकता है अगर आपकी रिसर्च या फिर थीसिस प्रोफाइल बहुत अच्छा है। MTech में आप ट्राई करो जितना ज़्यादा हो पाए CPI मेंटेन करना। MS में आप ट्राई करो CPI तो मेंटेन आपको करना ही है, क्योंकि कोर्स आपके कम है तो CPI ज़्यादा मेंटेन करने का ट्राई करो। एंड ऑल्सो आपकी रिसर्च प्रोफाइल में ज़्यादा फोकस करो। आपकी फ्यूचर में ये बहुत ही एक पुश देगी। आप अगर PhD में जाना चाहते हो, आप अगर कोई रिसर्च लैब में जाना चाहते हो, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर फ्यूचर। तो बस आई होप आपकी बहुत सारे डाउट क्लियर हो गया इस वीडियो से। अगर कोई डाउट अभी भी है तो कमेंट करके मेरे को पूछना। एंड ऑल्सो मेरा ऑल जो सोशल लिंक है उसमें भी आप मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो। प्रेफरेबली आप LinkedIn यूज़ करो, LinkedIn यूज़ करके मेरे को मैसेज करो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड ऑल्सो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस। एंड ऑल्सो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ इफ यू फाइंड दिस वीडियो रियली यूजफुल। So bus that's it to today's video. I'll see you in the next video with a very interesting content. So stay tuned to it and I say goodbye.